Yes, continue. TV recording start. I am currently pursuing software engineering at Mute Azep, and also I am currently leading MLSA community at Mute Azep. A warm welcome to everyone in this interesting session. As you know, today's agenda is all about Git and GitHub, how to host your website on GitHub. So we have an energetic speaker, Aisha Ali, Alpha Microsoft Launch Student Ambassador for this session. So it's all over to you, Aisha. Continue. Assalamu alaikum everyone. Welcome all of you. Thanks for joining us. So I'm Aisha, Microsoft Learn student ambassador. So guys, in this session we are going to discuss about Git and GitHub. So basically इस सेशन में हम सीखने वाले हैं Git और GitHub के बारे में and the main topic of our this session is hosting a website through GitHub. तो बेसिकली हम क्या सीखने वाले हैं कि व्हाट इज अ गिट, व्हाट इज गिटहब, व्हाई वी शुड यूज गिटहब, install and set up GitHub on your computers, and then at the last the main important discussion will be hosting a website through GitHub. So basically there are two ways to host a website through GitHub. The one is using a command line terminal and the other is using a GitHub desktop application. So one by one हम ये सब चीजें इस सेशन में सीखने वाले हैं. So let's proceed. First of all, what is Git? So basically Git क्या होता है? Git is a distributed version control system for tracking changes in source code during software development. Let's talk about the past. अगर हम past को देखते हैं तो कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट पे काम करती है तो उस कंपनी में डिफरेंट डेवलपर्स हैं. फ्रंट एंड डेवलपर हो गया, बैक एंड डेवलपर, डिजाइनर्स हो गए. एक ही प्रोडक्ट पे बहुत सारे लोग जो हैं वो काम करते हैं. तो देन इफ द वन पर्सन वांट टू शेयर द कोड विथ अदर तो उनको जो है ईमेल के थ्रू वो सारी चीजें सेंड करनी पड़ती थी. लेकिन आपको भी ये भी पता है कि ईमेल की भी एक पर्टिकुलर लिमिट है जो कि इतनी बड़ी थाउजेंड्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड की फाइल्स जो है वो शेयर नहीं हो सकती. तो गिट बेसिकली एक ऐसा वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जिसके थ्रू आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं, चीजों को ट्रेस कर सकते हैं कि क्या चेंजेस हुई हैं, एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं. इट इज बेसिकली सॉफ्टवेयर टूल through which you can create a remote repositories. Now let's talk about GitHub. What is GitHub and why we should use it? GitHub basically is an open source platform, or we can say GitHub is a community where developers from entire the world can contribute their code to collaborate with others and help and support the community developers. So basically GitHub जो है एक सॉफ्टवेयर टूल है जिसके थ्रू आप वो चेंजेस को ट्रैक करते हैं, ट्रेस करते हैं, एक दूसरे से अपना कोड शेयर करते हैं. लेकिन गिटहब की अगर हम बात करें तो गिटहब एक प्लेटफॉर्म है, एक कम्युनिटी है जहाँ पे आप ये सारी चीजें करते हैं. एंड देन गिटहब जो है वो हमारा एक, यहाँ पे हम अगर इनकी डिफरेंसेस की बात करें तो गिटहब इज अ सर्विस, इज अ कम्युनिटी एंड गिट इज अ सॉफ्टवेयर. गिटहब इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. गिटहब का एक पूरा इंटरफेस होता है जिससे आप इजीली यूजर फ्रेंडली यूज कर सकते हैं. लेकिन गिट की बात करें तो गिट एक सॉफ्टवेयर है, एक टूल है, और वो जो है वो एक कमांड लाइन के थ्रू ही आप उसे यूज कर सकते हैं. गिटहब इज अ वेब बेस्ड सर्विस. यहाँ पे गिटहब की आपको वेबसाइट होगी एंड गिट जो है वो एक लोकली होस्टेड सिस्टम है. GitHub जो है वो मेंटेन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड गिट इज मेंटेन्ड बाय लिनक्स. देन हम अगर इनकी बात करें, लेट मी शो यू कि आप GitHub एंड गिट की इंटरफेसेस को देख के इनका डिफरेंस समझें. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो टू github.com. तो यहाँ पे आपकी ये कुछ इस तरह का इंटरफेस, अगर आप साइन इन लॉगिन करके मैं आपको शो करवाऊंगी कि किस तरह ओपन होता है. लेकिन अगर हम गिट की बात करें तो गिट इज सिंपली कमांड लाइन इंटरफेस जहाँ पे आप कमांड्स के थ्रू जो है वो चीजें देख सकते हैं, कर सकते हैं. लेट्स कम टू दी पावर पॉइंट. यहाँ पे जो है फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इंस्टॉल अ गिट ऑन योर कंप्यूटर. तो गिट को इंस्टॉल करने के लिए आपको अपने क्रोम पे SCM की वेबसाइट पे जाके गिट डाउनलोड लिखना होगा. तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है आपके सामने ओपन होगा. फ्रॉम दिस यू हैव टू सिलेक्ट योर ऑपरेटिंग सिस्टम. विंडोज है, लिनक्स है, OS मैक है, तो आप यहाँ से जो भी है
जो आपका पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिलेक्ट करके आप गिट का वर्जन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। देन कम टू दी गिटहब। तो गिटहब के लिए, गिटहब जैसे कि मैंने आपको बताया कि गिटहब एक वेबसाइट है। तो गिटहब के लिए आपको www.github.com पे जाके यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। लेट्स कम टू दिस। आई हैव ऑलरेडी माय अकाउंट। तो मैं यहाँ पे साइन इन करके आपको इसका इंटरफेस दिखा देती हूँ। द ईमेल एंड पासवर्ड यू यूज्ड व्हाइल क्रिएटिंग द गिटहब, सेम ही चीज आप यहाँ पे लगा के आप साइन इन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है गिटहब का ओपन हो जाएगा। देन लेट्स डिस्कस मोर अबाउट इट। द मेन थिंग, अपलोडिंग कोड ऑन गिटहब। यहाँ पे ये चीज आती है कि आप जो है अपनी फाइल्स, अपना कोड गिटहब पे किस तरह अपलोड कर सकते हैं। So there are two ways to upload a code on GitHub. The one is using command line terminal and the other one is using GitHub desktop application. GitHub desktop application भी मैं आपको दिखाऊंगी वो किस तरह होती है, कैसे यूज होती है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी अबाउट द uploading a code using command terminals. So for this you have to create a repository on your GitHub. लेट मी डू दिस। यहाँ पे आपको अपने प्रोफाइल के साथ ही एक प्लस की साइन नजर आ रही होगी। यहाँ पे जाके आप न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे। यू कैन नेम इट एनीथिंग यू वांट। लेट मी डू दिस। अब बेसिकली यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट का इस तरह होता है कि अगर एक कंपनी है किसी प्राइवेट चीज पे काम कर रही है, किसी क्लाइंट के लिए काम कर रही है, तो वो अपनी चीजों को प्राइवेट रखती है। वो सिर्फ पर्टिकुलर डेवलपर्स को ही एक्सेस देती है जो कि उस पे काम कर रहे हो। बाकी अगर आप लोग, जैसे कि हम स्टूडेंट हैं, तो हम जो भी चीजें, जो स्किल सीखते हैं, जो चीज छोटी अपने स्किल से बनाते हैं, जो कोड करते हैं, तो वो हम पब्लिक करके ही जो है वो उसको शो करवाते हैं ताकि कोई भी इसे देख सके और एक्सेस कर सके। तो लेट्स क्लिक ऑन क्रिएट रेपोजिटरी। तो हमारी रेपो जो है वो क्रिएट हो जाएगी। देन लेट्स कम टू इट। गिव मी अ मिनट गाइस। So let's continue about uploading code on GitHub using command line terminal. तो यहाँ पे सबसे पहले हमने रिपोजिटरी बना ली है। आपके पास एक फाइल होनी चाहिए जो कि आप अपलोड करना चाहते हैं गिटहब पे। तो आई हैव दिस, आई वांट टू अपलोड दिस ऑन अ गिटहब। तो सबसे पहले यू हैव टू राइट क्लिक ऑन द फोल्डर यू वांट टू पुश ऑन गिटहब। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा गिट बे शेयर का। फ्रॉम दिस यू हैव टू रन ऑल द कमांड्स वन बाय वन। दीज कमांड्स, ये कमांड्स आप वन बाय वन यहाँ पे रन करेंगे तो आपका जो कोड है वो पुश हो जाएगा गिटहब पे। So let's start with the first comment. The first one is git init. तो बेसिकली git init का क्या मकसद है, क्या मीनिंग है? This means you are going to initialize your repository on GitHub. Then the other command is git add and the -a. यहाँ पे -a का मतलब है कि आपके फोल्डर में जो भी फाइल्स हैं वो सारी GitHub में पुश हो जाएंगी। Then we have to run a second command which is git comment. यहाँ पे आपको जो है वो कमांड्स लिखनी होगी जो कि आप चाहते हैं कि आपकी रिपोजिटरी पे शो हो। मींस कि आपको अपने जो भी आप गिटहब पे आप अपना कोड अपलोड कर रहे हैं, जो भी आपने वेबसाइट बनाई है या कोई आपने एप्लीकेशन बनाई है, तो आपको उसके बारे में बताना होता है कि व्हाट यू आर गोइंग टू अपलोड ऑन गिटहब। तो जैसे कि मेरा ये जावा का कोड है, तो मैं यहाँ पे सिंपली इसका इंट्रो दूंगी, जावा GUI एप्लीकेशन। Then we have to run the fourth command, which is जिसमें आपको अपने GitHub की repository ऐड करनी होगी। git remote add origin।
अब यहाँ पे जो आपने रिपोजिटरी बनाई थी, दिस इज द लिंक ऑफ योर रेपो। ये रिपोजिटरी की लिंक आप वहाँ पे पेस्ट करेंगे। आई थिंक मैंने ये ऑलरेडी अपलोड की हुई थी, जिस वजह से ये आ रहा है कि रिमोट ओरिजिन ऑलरेडी एग्जिस्ट। लेकिन आप करेंगे आप न्यू अपना कोड, तो ये वाली चीज यहाँ पे शो नहीं होगी। एंड द लास्ट कमांड इज गिट पुश origin. दिस इज द मेन एंड लास्ट कमांड। जैसे ही आप इसको रन करेंगे तो आपकी जो भी फाइल्स हैं वो गिटहब पे अपलोड हो जाएंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द गिटहब यूजिंग कमांड लाइन। यही कमांड्स थी जो आप अपने फोल्डर पे चलाएंगे तो आपकी वो फोल्डर का जो भी कोड, जो भी फाइल्स हैं वो गिटहब पे पुश हो जाएंगी। देन लेट्स सी अबाउट द अदर वन यूजिंग डेस्कटॉप एप्लीकेशन इंटरफेस। तो उसके लिए आपको गिटहब की GitHub डेस्कटॉप एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होगी अपने लैपटॉप पे। यू हैव टू गो टू क्रोम एंड सर्च GitHub डेस्कटॉप एप्लीकेशन। यहाँ पे सबसे पहले जो भी लिंक आएगी उसको आप ओपन करेंगे और यहाँ पे आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से इसका जो वर्जन है वो डाउनलोड कर लेंगे। देन मेरे पास तो ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है डेस्कटॉप एप्लीकेशन, दिस वन। तो मैं सिंपली आपको ये कोड अपलोड करके दिखाती हूँ कि किस तरह से आप गिटहब डेस्कटॉप एप्लीकेशन के थ्रू आप अपना कोड जो है वो गिटहब पे पुश कर सकते हैं। आप में से किसी को अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, जमील विल आंसर यू। तो यहाँ पे आप न्यू रिपोजिटरी में जाएंगे, नेम योर रेपो एनीथिंग, जो जो भी आप इसको नेम देना चाहें। एंड हेयर यू हैव टू गिव द पाथ ऑफ योर प्रोजेक्ट। जो प्रोजेक्ट आप अपलोड करना चाहते हैं उसका पाथ यहाँ पे आपको देना होगा। एंड देन यू हैव टू क्लिक पब्लिश रिपोजिटरी। तो ये आपकी रिपो जो है वो पब्लिश हो जाएगी गिटहब पे। दिस इज सिंपल एंड इजी वे टू पुश योर कोड ऑन गिटहब। कमांड लाइन के थ्रू ये सीन होता है कि आप फिर उसमें इजीली चेंजिंग्स कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह से आप अपलोड करेंगे तो ये आप जो वो रेंडमली अपलोड कर रहे हैं लोकली, तो इस तरह से आप फिर उस फाइल्स में डायरेक्टली चेंजिंग्स नहीं कर सकते। फिर आपको ये करना पड़ेगा कि फिर आपको वो रिपोर्ट डिलीट करके फिर दोबारा से वो अपलोड करनी होगी। देन लेट्स टॉक अबाउट होस्टिंग अ वेबसाइट ऑन गिटहब, जो कि हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक था गिटहब का, जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। लेट मी शो यू कि मैंने जो रिपोजिटरीज यहाँ पे पब्लिश की हैं वो हुई हैं। आप अपनी माइक्स को प्लीज म्यूट कर दें। ये जो मैंने गिटहब डेस्कटॉप के थ्रू ये जो रिपोजिटरी बनाई थी वो यहाँ पे जो है वो पब्लिश हो गई है। मैंने इसको प्राइवेट सेट किया है, तो ये प्राइवेट है, वहाँ पे ऑप्शन होता है पब्लिक का, तो आप इसको पब्लिक करके और पब्लिश कर सकते हैं। देन लेट्स सी होस्टिंग अ वेबसाइट ऑन गिटहब। तो बेसिकली ये मेन इंपॉर्टेंट हमारा जो टॉपिक ये डिस्कशन थी वो इसी की थी कि हम वेबसाइट किस तरह से गिटहब में होस्ट कर सकते हैं। सो उसके लिए आपके पास गिटहब की प्रोफाइल होनी चाहिए और आपके पास रिपोजिटरी बनी होनी चाहिए गिटहब पे एम्पटी, जिसमें आप अपनी वेबसाइट का कोड जो है वो अपलोड करेंगे। देन यू हैव अ मेन index.html फाइल जो कि आप अपलोड करेंगे। सो लेट्स follow these steps one by one. Let's create a new repository on our GitHub.
जिसमें हम अपनी वेबसाइट का कोड जो है वो पुश करेंगे, देन हम लाइव करेंगे अपनी वेबसाइट को। लेट्स नेम इट। यहाँ पे मैं इसको पब्लिक सेट कर रही हूँ और यहाँ पे एड रेडमी फाइल। अब यहाँ पे एड रेडमी फाइल का ये होता है कि इस रेडमी फाइल में आप जो है वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में जो है वो लिख सकते हैं कि आपने क्या चीज़ बनाई है और इसमें किस तरह अगर कोई और यूज़ करे आपके कोड को तो वो किस तरह से यूज़ कर सकता है। देन क्लिक ऑन क्रिएट रेपोजिटरी, तो हमारी रेपोजिटरी जो है वो क्रिएट हो जाएगी। नाउ हियर वी आर गोइंग टू सी कि किस तरह से जो है हम अपनी वेबसाइट को गिटहब के थ्रू लाइव कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये बेसिकली आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये एक थर्ड वे है अपने कोड को गिटहब पे अपलोड करने का। पहले हम अपलोड करेंगे, देन ही हम अपनी वेबसाइट को लाइव करेंगे। तो एक तो हमने सीखा कि थ्रू कमांड लाइन टर्मिनल्स, देन दूसरा हमने देखा कि थ्रू गिटहब डेस्कटॉप एप्लीकेशन, एंड द अदर वन इज सिंपली फ्रॉम दी सेशन एड फाइल्स में जाके यहाँ पे जो है आप चूज योर फाइल्स फ्रॉम योर पीसी। तो मेरे पास ये जो भी मैंने वेबसाइट बनाई हुई है तो मैं वो सारी फाइल्स यहाँ पे सिलेक्ट करूंगी, लेकिन इसमें मेन चीज ये है कि आपके पास एक ही कोड फाइल एक ही होनी चाहिए। तो आई हैव ओनली वन index.html। ये चीजें थोड़ी टाइम लेंगी यहाँ पे अपलोड होने में फाइल्स। इफ एनी वन ऑफ यू हैव एनी क्वेश्चन सो यू कैन आस्क प्लीज, जब तक कि ये फाइल्स हमारी अपलोड हो जाए। फिर हम इस वेबसाइट को लाइव करना देखेंगे कि किस तरह से हम वेबसाइट को लाइव करते हैं। यू हैव एनी क्वेश्चन? किसी को भी कुछ पूछना है? ओके okay. सो बेसिकली वी आर फॉलोइंग दीज स्टेप्स। सबसे पहले हमने गिटहब की प्रोफाइल बनाना देखा कि किस तरह बनाते हैं। मेरी तो बनी हुई थी, मैंने जस्ट उसको साइन इन किया और देन रिपोजिटरी बनाई हमने। देन हमारे पास जो है वो फाइल पड़ी हुई थी index.html की, वो हमने अपलोड की है। अब हम ये दो स्टेप लास्ट वाले यहाँ पे देखेंगे, हमारी फाइल्स अपलोड हो जाएं, देन वी आर गोइंग टू फॉलो दीज स्टेप्स। सो ये फाइल्स हमारी यहाँ पे अपलोड हो गई हैं। यू हैव टू कमेंट दिस। यहाँ पे आपको कमेंट करना है कि आपकी ये वेबसाइट किस चीज के बारे में है। यू हैव टू कमेंट दिस चेंजेस। तो ये आपकी सारी फाइल्स यहाँ पे अपलोड हो जाएंगी। नाउ वी आर गोइंग टू सी कि किस तरह से हम इस वेबसाइट के कोड को जो है वो लाइव करके एक लिंक पे कन्वर्ट करेंगे। यू हैव टू गो टू सेटिंग। आपको सेटिंग पे जाके यहाँ पे पेज वाले ऑप्शन को इनेबल करना होगा। हेयर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे आपको पेज का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको जाके ब्रांच को मेन करना होगा। यू कैन सी दिस कि यहाँ पे ब्रांच नन है, तो आपको यहाँ पे मेन करके और इसको सेव करना होगा। तो हमने इसको सेव किया। इट विल टेक सम टाइम। वेबसाइट को लाइव होने में थोड़ा सा 2 से 3 मिनट लग जाते हैं, जब तक ये लाइव हो और फिर इसकी लिंक जो है वो जनरेट हो जाएगी। तो ये वाला स्टेप हमने देखा कि किस तरह से जो है हम इनेबल करते हैं गिटहब पेजेस को फ्रॉम सेटिंग। सेटिंग में जाके पेजेस में जाके आपको यहाँ पे एक ब्रांच मिलेगी। पहले तो डिफॉल्ट होगी, देन आपको इसको मेन में सिलेक्ट करना है और चेंजिंग सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएंगी। अब आपको कैसे पता चले कि आपकी जो वेबसाइट है वो लाइव होगी या नहीं, तो आपको इस रेपोजिटरी में जाना होगा। यहाँ पे आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल मिलेगा। यहाँ पे अभी तक नहीं शो हो रहा हमें, दैट मीन्स कि अभी तक हमारी वेबसाइट जो है वो लाइव नहीं हुई, लेकिन 1 मिनट के अंदर शायद थोड़ा सा टाइम लेता है। यहाँ पे आपको एक इन्वायरमेंट वेरिएबल शो होगा तो आपकी वेबसाइट जो है वो लाइव हो जाएगी गिटहब पे। यू कैन सी दिस सेज इन प्रोग्रेस।
तो यहाँ पे ये जब तक हो जाए 1 मिनट में, देन आपको यहाँ पे लिंक मिलेगी जहाँ पे हमने पेजेस में जाके पेजेस को इनेबल किया था, वहाँ पे आपको इसकी लिंक जनरेटेड मिल जाएगी। सी दिस इज द लिंक ऑफ आवर वेबसाइट, गो टू विजिट वेबसाइट, और यहाँ से जाके आप इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। सो दिस इज द वेबसाइट आई पब्लिश्ड, और ये वेबसाइट यहाँ पे जो है वो लाइव हो गई है, गिटहब के थ्रू हमने इसको लाइव किया है। एक लिंक जनरेट हो गई वेबसाइट की, फ्रॉम दिस विजिट इट। तो ये हमने वेबसाइट बनाई थी जो कि हमने यहाँ पे लाइव करना सीखी गिटहब के थ्रू। सो रिकैप कर लेते हैं चीज़ों को कि हमने क्या देखा, देन आप मुझे बताइएगा अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं तो। हमने सीखा गिट एंड गिटहब के बारे में, गिट का यूज़ क्यों हुआ, गिट क्यों आया, क्योंकि गिट की यही थी कि हमारे पास अगर बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे डेवलपर्स को काम करने के लिए, तो उनको एक इजीनेस चाहिए था। अगर पर्टिकुलर डेवलपर्स काम करते हैं तो एक डेवलपर कोई चेंज करता है कोड में, तो वो अपने उसका नेम उसने किस लाइन में चेंज की, वो सारी चीज़ें गिट के थ्रू जो है वो शो होती हैं। एंड दी ये चीज़ होती है कि हर किसी के पास अपना अलग से एक रिमोट एक्सेस होता है, रिमोट रेपोजिटरीज बनी होती हैं, तो वो दूसरे के पास वो चेंजेस नहीं जाती जब तक कि वो एक्सेप्ट ना करें। तो ये सारी चीजें थी। देन हमने सीखा कि गिटहब क्या होता है। गिट एक टूल था, गिटहब जो एक प्लेटफॉर्म है। गिटहब पे जो लोग काम करते हैं वो गिट को यूज करके करते हैं। देन हमने इसकी डिफरेंसेस देखी कि गिट एंड गिटहब में क्या डिफरेंस है। दीज आर द सिंपल पॉइंट्स कि गिट जो है वो एक हमारी गिटहब कम्युनिटी है, गिट एक सॉफ्टवेयर है, और इनका इंटरफेस भी हमने देखा कि गिटहब जो है यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है इसका। गिट जो है वो हम कमांड लाइन के थ्रू यूज करते हैं। देन हमने इनकी इंस्टॉलेशंस देखी, गिटहब में अकाउंट क्रिएशन। देन हमने सीखा कि अपलोडिंग कोड ऑन गिटहब, तो हमने कमांड्स चलाए, 5 कमांड थे। द फर्स्ट वन है गेट इनिट, लेट मी टाइप दिस कमांड्स, ताकि आप लोग जो है फिर इनको सेव करके यूज कर सके। Here 5 commands. First, git init, that means के initializing repository। आप अपनी रेपो को जो है वो इनिशियलाइज करेंगे। The other one is git add, और यहाँ पे ए का मतलब है कि -a का कि आप सारी जो भी फोल्डर के अंदर फाइल्स हैं वो सारी आप ऐड कर रहे हैं। एंड द थर्ड वन इज गिट कमिट, जिसके थ्रू आप अपनी कोड को कमिट करेंगे कि आप क्या चीज़ जो है वो गिटहब पे अपलोड कर रहे हैं। इसमें कुछ भी आप कमेंट कर सकते हैं, आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में या जो टूल्स आपने यूज़ किए हैं इस प्रोजेक्ट में, वो सारी चीज़ें जो है वो आप यहाँ पे, और यहाँ पे आप डबल स्लैश में कमेंट लिखेंगे जो आप लिखना चाहें। एंड द फोर्थ वन इज, जिसमें आप जो है वो अपने रिपोजिटरी का लिंक देंगे गिटहब का, जो कि हमने सबसे पहले रिपोजिटरी बनाई थी, उसका लिंक यहाँ पे देंगे, जिसमें आपके फोल्डर का पूरा कोड जो है वो अपलोड होगा। गिट रिमोट एड ओरिजिन, यहाँ पे आपके रिपोजिटरी का ओरिजिन देना होगा, यूआरएल देना होगा, जो कि एंड द लास्ट कमांड जो हमारी थी गिट पुश। जैसे ही हम गिट पुश कमांड चलाएंगे तो हमारा पूरा जो भी कोड है वो गिटहब पे अपलोड हो जाएगा। So that is git push origin master। तो यही 5 कमांड्स थी जो कि हम जिसके थ्रू हम अपने गिटहब पे अपलोड कर सकते हैं। देन हमने यही सीखा कि थ्रू गिटहब डेस्कटॉप एप्लीकेशन हम किस तरह से अपने कोड को जो है वो अपलोड करेंगे। तो आपको क्या करना होगा कि ये आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होगी। देन फाइल में जाके ना यहाँ पे आप न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करके और अपने फोल्डर का लोकेशन देंगे जो कि आप अपलोड करना चाहते हैं गिटहब पे। दिस फाइल फोल्डर आप अपलोड करना चाहें तो इजीएस्ट वे यही है। लेकिन ये चीज़ है कि ये आप फिर कमांड लाइन के थ्रू नहीं करते, तो इसमें अपने कोड में आप फिर चेंजिंग्स नहीं कर सकते डायरेक्टली। देन हम आते हैं
जो हमने डिस्कस किया कि होस्टिंग अ वेबसाइट ऑन गिटहब, वेबसाइट हम किस तरह से होस्ट कर सकते हैं गिटहब पे। तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास गिटहब की प्रोफाइल होनी चाहिए। एक रिपोजिटरी आपको देन क्रिएट करनी है जिसमें आप अपनी वेबसाइट का कोड अपलोड करेंगे। वंस यू हैव डन, आपने रिपोजिटरी बना लिया, आपने कोड अपलोड कर लिया जो कि हमने रेंडमली किया था कोड अपने डेस्कटॉप से चूज फाइल्स में जाके। एंड देन आपको जो मेन स्टेप ये है, अगर आप अपनी वेबसाइट को लाइव करना चाहते हैं तो आपको गिटहब पेजेस को इनेबल करना होगा। मीन्स के जो जहाँ पे जो नन लिखा हुआ था उसको हमने किस में कन्वर्ट किया, रूट में, मेन में। तो वो चीज आपको मेन थी जो करनी थी। ये हमारी वेबसाइट जो है वो लाइव हुई थी। यहाँ पे आपको गिटहब पेजेस में वेबसाइट की लिंक आ जाएगी, लेकिन इट विल टेक सम टाइम, 1 से 2 मिनट लग जाते हैं वेब पेजेस को लाइव होने में। और ऑटोमेटिकली ये लिंक जो है यहाँ पे फिर जनरेट हो जाती है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम मी। होप कि आप सबको समझ आया होगा। अगर किसी को भी कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। और आप सबके साथ एक लिंक हम शेयर करेंगे अटेंडी की, तो जो भी उस लिंक उस फॉर्म को फिल करेगा उसी को ही सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। इस इवेंट के सर्टिफिकेट्स हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आपको ईमेल आएगी। फॉर दिस यू हैव टू फिल दिस फॉर्म। कोई क्वेश्चन है आपको तो आप लोग अपना माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं या जस्ट टाइप कर सकते हैं यहाँ पे चैट पे। अच्छा, हमने देखा था कि मेरी रिपोजिटरी जो थी वो ऑलरेडी अपलोड थी गिट बेस पे, तो वो कमेंट्स मुझे बता रहे थे कि यू हैव दिस रिपोजिटरी इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ना। तो हम कोई और रिपोजिटरी जो है वो अपलोड करके देख लेते हैं कमांड्स के थ्रू कि वो अपलोड होती है या नहीं होती। लेट मी शो यू। जैसे कि ये हमारे पास फोल्डर है तो हम इसको करके देख लेते हैं गिट बेस के थ्रू, कमांड्स के थ्रू। पहले जो हमने किया था उसमें कुछ एरर्स आ रहे थे, शायद मैंने ये पहले ही अपलोड की हुई थी तो उस वजह से। You have to run git init सबसे पहले कमांड। these are only वो अपलोड कर सकते हैं गिटहब पे। git init के बाद हमें कमांड थी git add, and the other one is git comment। यहाँ पे आप जो है वो कोई भी कमेंट दे सकते हैं। एंड देन आपको जो है वो अपने गिटहब की रिपोजिटरी का नेम देना होगा। सो हमने रिपोजिटरी क्रिएट नहीं की हुई, फाइल जो है वो अपलोड करना चाहते हैं। न्यू रेपो में जाके यहाँ पे नेम दे देते हैं। यहाँ पे हमारी रिपोजिटरी जो है वो क्रिएट हो गई है। दिस इज द लिंक यू हैव टू पेस्ट ऑन द फोर्थ कमांड। तो यहाँ पे हमें अपनी गिटहब की रेपो का लिंक देना होगा। सबसे पहले यू हैव टू राइट गिट रिमोट origin git remote add origin। देन द लास्ट कमेंट जिसको हम जैसे ही रन करेंगे तो हमारी सारा जो भी हमारा कोड था वो गिटहब पे पुश हो जाएगा। दैट इज
git push ये हमारा जो भी कोड है वो गिटहब पे जो है वो पुश हो गया है। फर्स्ट वन में जो हमने किया था उसमें यही रहा था कि वो कोड मेरा ऑलरेडी जो है वो मेरा कोड पब्लिश था, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग देयर। लेकिन अब जब मैं इसे रिफ्रेश करूंगी तो ये कोड हमारा पूरा यहाँ पे जो है वो अपलोड हो चुका है थ्रू गेट कमांड्स। बेसिकली ये 5 कमांड्स थी जिसको रन करके हमने पूरा कोड जो है वो अपलोड किया गिटहब में। तो यहाँ पे अगर आपको कोई क्वेश्चन है इन कमांड्स में या कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क गाइस। आप सबने फॉर्म फिल किया है? मीटिंग को जो भी लीव कर रहे हैं वो प्लीज आप लोग फॉर्म को फिल करके जाइएगा। तो आपको मैं ईमेल में सर्टिफिकेट्स हम आपको भेज देंगे। लिंक फॉर्म की जमील आप फिर से शेयर कर दें इनके साथ, ताकि जिसने नहीं फिल किया तो वो फिल कर सके फॉर्म को।
थैंक यू एवरीवन फॉर joining us. सर्टिफिकेट्स जिसने फॉर्म फिल किए हैं वो हमको आपको प्रोवाइड कर देंगे. Now you can leave. Thank you so much for the feedbacks.